Hello student, this is your new chapter, chapter 9, permutation and combination. Permutation and combination. In short, it is P and C. Permutation, what it mean? Permutation means selection and then arrangement, or we can say that arrangement. And combination, it means selection. ये दो मीनिंग आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में काम आएंगे. परम्यूटेशन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब अरेंज करते हैं तो परम्यूटेशन के टर्म्स में आता है वो, और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन किया जाता है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स of R objects from n object is said to be the NPR permutation, and the selection of the objects from n objects, selection of R objects from n objects is said to be the combination. Permutation और combination समझने के लिए पहले इन जनरल सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताऊंगी. सपोज यू हैव द 3 एलिमेंट्स A, B, C and you have to taken 2 from 3. 3 एलिमेंट्स में से आपको 2 एलिमेंट्स लेने हैं और इनके परम्यूटेशन भी देखिए और कॉम्बिनेशन भी देखिए. परम्यूटेशन का मतलब होता है कि इन 2 एलिमेंट्स का आपको अरेंजमेंट करना है. तो 3 में से 2 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट में कौन कौन आएंगे? इट इज़ ए बी, ये अरेंज हो सकता है, बी सी, सी ए, बी ए, CB and AC. These are the 6 arrangements, we can say that, from these 3 elements. So हमने इनको क्या किया? अरेंज किया. So it is said to be the permutation. कितने permutations हुए आपके पास? 6. Now see, combinations क्या क्या बन सकते हैं? Combination का मतलब होता है, आपसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, you have to select only. आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, उनको अरेंज नहीं करना है. डैट मीन्स अगर आपने ए और बी का सिलेक्शन किया, 2 एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया, तो उसमें ए बी है, ए और बी का किया, तो बी ए और ए बी मीन्स द सेम थिंग, क्योंकि आपने जो 2 एलिमेंट्स लिए वो ए और बी है. तो उनको आप कैसे अरेंज कर रहे हैं? आप ए बी से अरेंज कर रहे हैं कि बी ए से? उसमें कॉम्बिनेशन को कोई सेंस नहीं है. उन्होंने ये कहा कॉम्बिनेशन में कि आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है. तो ये सिलेक्शन, दैट मीन्स दिस विल बी योर ओनली वन कॉम्बिनेशन. एंड देन बी सी सी बी, इट इज़ योर सेकेंड कॉम्बिनेशन. इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी अरेंजमेंट कीजिए आप, वो एक ही कॉम्बिनेशन में आएगा. एंड देन सी ए एंड ए सी, इट इज़ ऑल्सो अगेन वन कॉम्बिनेशन ओनली. सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हुए? 3. ये फ़र्क है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में. इसको और डिटेल में हम एक एक करके पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप. नाउ फर्स्टली, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले हमको 2 बहुत बड़े फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं. पहला है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है. इस फंडामेंटल के बेस पे आपको पी एंड सी बहुत अच्छे से क्लियर होता है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी काम को m बेस से करते हैं, इफ वन वर्क इज डन बाय m बेस एंड अनदर वर्क इज डन बाय n बेस. अगर आप किसी काम को m बेस से करते हो और दूसरे काम को साइमल्टेनियसली 1 by 1 n बेस से करते हो, देन टोटल नंबर ऑफ ways will be m into n ways. That means mn ways. m into n. फिर से बता रही हूँ, अगर हम किसी काम को m वेज से करते हैं और दूसरे काम को n वेज से करते हैं, पर किस वे में? 1 by 1 और साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक, और साइमल्टेनियसली अगर काम करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ
वर्किंग वेज हो जाएंगे m इंटू एन वेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप रतलाम से इंदौर गए एंड यू हैव 5 बसेस एंड देन आप रिटर्न हुए इंदौर से रतलाम साइमल्टेनियसली और आपके पास मान लीजिए 3 बसेस है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा आपका? रतलाम इंदौर, इंदौर रतलाम का, यानी साइमल्टेनियसली एक के बाद एक कर रहे हैं, 1 बाय 1 कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके पास? 5 इंटू 3 वेज, यानी 15 वेज से आप अपना आना जाना कर सकते हैं। 15 वेज से, यानी आप बस B1 से गए और लौट, मान लीजिए जाने के लिए आपके पास B1, B2, B3, B4 और B5 बसेस है, और आने के लिए मान लीजिए आपके पास C1, C2 और C3 बसेस है। तो आपके पास आना जाना इतने कैसे अरेंजमेंट होंगे? आप B1 से गए C1 से आए, B1 से गए C2 से आए, B1 से गए C3 से आए, 3 हो गए। इसी तरह हम B2 के साथ भी यही कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो कितने वेज हो जाएंगे आपके पास? आपके पास हो जाएंगे 15 वेज। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Then after that we can say that fundamental principle of addition. Fundamental principle of addition में fundamental principle of addition. Now see, if one work is done by m ways and another work is done by n ways, then number of ways for first और second work, यानी या तो पहला काम करें या दूसरा काम करें, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज होते हैं m प्लस n वेज। अगर हम किसी काम को m वेज से करते हैं और दूसरे काम को n वेज से करते हैं, तो दोनों में से आइदर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से एक करना हो, तो नंबर ऑफ वेज, आपके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं m प्लस n वेज। लाइक आप रतलाम से इंदौर गए एंड यू हैव 3 बसेस, B1, B2, B3, ये 3 प्राइवेट बसेस है। और मान लीजिए गवर्नमेंट बसेस आपके पास G1 और G2 है। रतलाम से इंदौर जाने के लिए आपके पास 3 बसेस का प्राइवेट का ऑप्शन है और दूसरी 2 गवर्नमेंट बसेस का ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ वेज आप रतलाम से इंदौर कैसे जाएंगे? कितने वेज से आप रतलाम से इंदौर जा सकते हैं? तो रतलाम से इंदौर जाने के लिए या तो आप प्राइवेट बसेस को यूज़ करेंगे या आप गवर्नमेंट बसेस को यूज़ करेंगे। तो आइदर फर्स्ट ऑप्शन और बाय सेकेंड ऑप्शन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3 + 2 दैट इज़ 5 वेज से आप रतलाम से इंदौर जा सकते हैं। तो जब आइदर और वाली सिचुएशन आती है देन वी हैव टू सम, प्लस करना है, और जब साइमल्टेनियसली कोई काम किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है।